इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी 4 क्या है और उसने कैसे चैट जीपीटी 3 को रिप्लेस किया है। पहले हमने चैट जीपीटी 3 को डिस्कस किया था कि उसमें क्या एडवांटेजेस हैं, उसमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं और उसमें क्या लिमिटेशंस हैं। अब जीपीटी 4 2023 में लॉन्च हुआ है, जबकि जीपीटी 3 2020 में लॉन्च हुआ था। अब जब उस पर ट्रेनिंग करवाई गई, उसमें लोगों के इनपुट्स लिए गए, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जीपीटी 3 में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। अब उनको कवर किया गया है जीपीटी 4 में। जिस तरह हमने देखा था कि चैट जीपीटी 3 में इनपुट सिर्फ टेक्स्ट दिया जाता था, कोई लाइंस दी जाती थी, कोई फ्रेज दिया जाता था, जिसे जीपीटी उसके बाद रिस्पॉन्स क्रिएट करता था। जीपीटी 4 को आप इनपुट में कोई भी तस्वीर दे सकते हैं, कोई भी पिक दे सकते हैं, कोई भी विजुअल्स दे सकते हैं, जिससे वो एज आ इनपुट लेगा और बाद में उससे आपको रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब जीपीटी 4 में जो और चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं, आप इसमें कोई भी सेंटेंस को, कोई भी फ्रेज को, कोई भी पैराग्राफ को आप समराइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसे 3 से 4 लाइंस लिख के देते हैं, आपसे कहते हैं कि समराइज़ कर दें इसे, तो जीपीटी 4 उसे समराइज करके आपको आउटपुट दे देगा। एंड हुई दैट इज क्रिएटिविटी। अब इस क्रिएटिविटी को कैसे यहाँ पर कंसीडर किया गया है, दी है एक्सप्लेन द प्लॉट ऑफ सिंड्रेला इन अ सेंटेंस वेयर ईच वर्ड हैज टू बिगिन विद द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेट फ्रॉम ए टू सी विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर। अब हमने उससे एक एक्सप्लेनेशन मांगी और हमने कहा कि आपने जो सीक्वेंस रखना है सेंटेंस का, वो वही सीक्वेंस रखना है जो हमारे अल्फ़ाबेट्स का है। फॉर एग्जांपल ए टू ज़ी जो हमारा सीक्वेंस चलता है, ए बी सी डी। तो अब उसने जो हमें आउटपुट दिया है, और हमने उसके साथ एक कंडीशन और भी दी थी, विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर। हमने कहा कि आपने कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना। तो अब देखते हैं, अ ब्यूटीफुल सिंड्रेला ज्वेलिंग ईगरली फाइनली गेन्स हैप्पीनेस। सो अगर मैं यहाँ पर इसे हाईलाइट कर सकूँ, ए, सो हेयर बी, हेयर सी, देन डी, तो आप देखेंगे ये वही सीक्वेंस है जो हमारे अल्फ़ाबेट्स का होता है ए टू जी। तो हमने इसे कंडीशन भी दी थी। तो ये एक न्यू चीज़ ऐड हुई है। इससे पहले जो हम जीपीटी का वर्जन यूज़ कर रहे थे 3.5, उसमें ये चीज़ नहीं थी, अगर है भी थी तो बहुत लिमिटेड थी। उस तरह से वो उस रिस्पॉन्स को क्रिएट नहीं कर पा रही थी। देन अगर हम देखें कि हमने जीपीटी 4 को ये इनपुट दिया है एंड हमने कुछ लोगों का उसे टाइम टेबल दे दिया है कि ये उनका टाइम टेबल है, और उसमें वो हाफ आवर के लिए जो है अवेलेबल होते हैं, और उसमें हमने उसे लाइंस में बता दिया कि यही उनका टाइम टेबल है। और हमने कहा कि मुझे एक ऐसी सजेशन दो कि मैं इनसे एक कॉमन टाइम में मीटिंग कर सकूं। तो उसमें आउटपुट में उसने क्या किया कि उसने हमें उस हर एक का जो टाइम टेबल था वो अलहदा से डिफ़ाइन कर दिया, और देन उसने नीचे लिख दिया कॉमन अवेलेबिलिटी फॉर अ 30 मिनट्स मीटिंग 12 PM टू 12:30 PM। सो हेज अ बिग थिंग कि ये क्रिएटिविटी जीपीटी 4 में ऐड हुई है। तो अगर इसके अलावा हम विजुअल इनपुट्स की तरफ जाएं, तो विजुअल इनपुट्स में जैसे ये उनको तस्वीर दी गई है इनपुट में, व्हाट कैन आई मेक विद दीज इंग्रेडिएंट्स, जिसमें आप देख सकते हैं फ्लोर है, बटर है, एग्स हैं। तो आउटपुट में जो वो हमें दे रहा है, देयर आर मैनी ऑप्शंस फॉर व्हाट यू कैन मेक विद दीज इंग्रेडिएंट्स, सम पॉसिबिलिटीज़ इंक्लूड, जैसे पैन केक्स हैं, वेफल्स हैं, फ्रेंच टोस्ट है, ठीक है, कीश है, केक और कप केक्स हैं, मफन्स हैं। सो हेयर इज़ द एडिशनल थिंग जो जीपीटी 4 में ऐड की गई है। अगर मैं लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट की तरफ आऊँ, मैं ये कहता हूँ कि ये वेबसाइट है, यहाँ पर जो टेक्स्ट पड़ा है मुझे ये एज इट इज़ यहाँ पर चाहिए, और मैं उससे साथ कंडीशन दे देता हूँ, डिस्क्राइब हर सुपर बॉल परफॉर्मेंस एंड व्हाट मेड इट स्पेशल। तो उसने उस वेबसाइट पर गया, वहाँ पर जाकर उसने यहाँ से यह आउटपुट ले ली और मुझे उसी फ्रेज़ में, उसी कंडीशन में दे दी जिस जो मैंने उसे कंडीशन प्रोवाइड की थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जीपीटी 4 में ऐड हुई है। अब इससे क्या होगा कि जो जीपीटी 3 जिसका प्रेडिसेसर था उसे वो रिप्लेस कर रही है। जीपीटी 4 को उन्होंने ज़्यादा सेफर और ज़्यादा अलाइन कर दिया, और यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया है कि जीपीटी 4 इज़ 82% लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर डिसअलाउड कंटेंट। आप देखते कि जो आप जीपीटी 3.5 पर कंटेंट डालते थे, आगे से डिसअलाउ कर देता था या उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता था,
तो ये फैक्टर उन्होंने 82% तक कम कर दिया है। अब आप GPT-4 में उस तरह का कंटेंट डालें तो सिर्फ 18% पॉसिबिलिटी है कि उसका आंसर ना आए, लेकिन 82% तक उन्होंने ये पॉसिबिलिटी बना दी है कि उसका आपको आंसर मिल जाएगा। और 40% मोर लाइकली टू प्रोड्यूस फैक्चुअल रिस्पॉन्सेज। हाँ, आप क्या करते थे, आप GPT 3.5 से रिस्पॉन्स लेते थे तो उसमें कहीं ना कहीं फैक्ट जो था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता था, लेकिन अब इस चीज़ को भी 40% तक मज़ीद बेहतर किया गया है कि आपको फैक्चुअल रिस्पॉन्स मिले, आपको फैक्ट की बेसिस पे रिस्पॉन्स मिले। सो ये सारी चीज़ें जो GPT-4 में न्यू ऐड हुई हैं, और आप इसमें जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर हम उसे मज़ीद एक्सप्लोर करें तो उसमें आप समराइज़ कर सकते हैं चीज़ें, आप अपनी मर्ज़ी से उसे पैराग्राफिंग करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के फॉर्मेट में लेकर आ सकते हैं, आप उसे इनपुट्स में कोई भी विजुअल्स दे सकते हैं, कोई भी तस्वीर दे सकते हैं, किसी भी तस्वीर को गूगल से उठाएं और वहाँ पर जाकर GPT-4 में आप उसे इनपुट दें तो वो आपको एज़ इट इज़ रिस्पॉन्स करेगी कि ये क्या चीज़ है और आप उससे क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। अगर आप उसे वो भी लिख देंगे तो आपको वो भी प्रोवाइड कर देगी।